नमस्कार। आज हम अनीस जंग की किताब है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से दो बच्चों की कहानियों पे जरा गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस किताब के एक अध्याय का विश्लेषण है और हमारा मकसद है कि भाई गरीबी, शोषण और इन सब के बीच जो सपने पलते हैं, बचपन की उस सच्चाई को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ दो बच्चों की कहानियां नहीं हैं। ये तो एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं भारत में बाल श्रम की, विस्थापन की। हाँ, और कभी कभी उम्मीद की भी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन बच्चों के जो अनुभव हैं, उनका समाज पर क्या असर पड़ता है या समाज का उन पर क्या असर है। सही। तो पहली कहानी साहिबे आलम की है। दिल्ली के पास सीमापुरी में रहता है। जी। कचरा बीनता है, नाम का मतलब है कायनात का बादशाह, पर जिंदगी तो एकदम उल्टी। ये जो विरोधाभास है, ये काफी गहरा है। हाँ, बहुत गहरा। और उसके लिए वो कचरा वो सिर्फ गंदगी नहीं है, वो तो एक तरह से उम्मीद है। उम्मीद कैसे? कभी 1 रुपया मिल गया या कोई और चीज मिल गई, लेखिका उससे सोना कहती हैं। अच्छा। उसके लिए वो सोना ही है। उसका परिवार ढाका से आया था। आपको पता, वहाँ तूफान वगैरह आते रहते हैं। हाँ हाँ। तो उनके खेत घर सब बह गए, तो वो लोग यहाँ आ गए, सीमापुरी। और सीमापुरी जैसी जगह है, वो अक्सर ऐसी लोगों के लिए होती हैं जहाँ मतलब बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। साहब को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। 800 रुपए महीना और खाना भी। सुनने में तो ये अच्छा लगता, पर क्या ये सच में अच्छा है उसके लिए? देखिए, यहीं पर तो असल मुद्दा है ना। हाँ। नौकरी मिली, ठीक है, उसे नियमित आय मिली, हाँ। थोड़ी सा स्थिरता भी। हाँ। पर उसकी आजादी वो चली गई। पहले जब वो कचरा बीनता था, हाँ। तो वो अपना मालिक था। अपनी मर्जी का मालिक। बिल्कुल। जब चाहा काम किया, जब चाहा घूम लिया। हाँ। अब वो किसी और के लिए काम कर रहा है। वो जो प्लास्टिक की हल्की थैली उठाता था ना। हाँ जी। अब उसकी जगह एक भारी स्टील का कनस्तर उठाता है। और लेखिका कहती हैं कि ये कनस्तर उसे ज्यादा भारी लगता है। मतलब वजन से ज्यादा वो जिम्मेदारी का बोझ है। हाँ, बिल्कुल। वो खोई हुई आजादी, वो बचपन का बोझ है एक तरह से। अच्छा, अब दूसरी कहानी की तरफ चलते। फिरोजाबाद, मुकेश की कहानी। जी, फिरोजाबाद, चूड़ियों का शहर। हाँ, भारत की सुहाग नगरी कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ और है। बिल्कुल। मतलब चमक के पीछे काफी अंधेरा है। यहाँ करीब 20,000 बच्चे हैं जो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, गरम भट्टियों के सामने। बाप रे। छोटी छोटी अंधेरी कोठरियां होती हैं, न रोशनी न हवा। और ये काम पीढ़ियों से चला आ रहा है। पीढ़ियों से। हाँ। परिवार कर्ज में दबे होते हैं, सामाजिक दबाव होता है, तो वो इसी काम में फंसे रह जाते हैं। बच्चे भी। इसे आप आज के जमाने की बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं। और सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता होगा, खासकर आंखों पर। बहुत बुरा। अक्सर बच्चों की आंखों की रोशनी जवानी आने से पहले ही चली जाती है या बहुत कम हो जाती है। इसी माहौल में है मुकेश और उसका सपना मोटर मैकेनिक बनना। हाँ। वो कहता है मैं कार चलाना सीखूंगा। ये तो उस माहौल में काफी मतलब अलग सी बात लगती है। बिल्कुल अलग। और अब कह सकती हैं कि ये बहुत हिम्मत वाली बात भी है। हिम्मत वाली? कैसे? देखिए, जहां ज्यादातर लोगों में मान लिया है कि भाई यही हमारी किस्मत है, चूड़ियां बनाने ही हैं। हाँ। वही मुकेश कुछ और सोच रहा है। वो एक अलग रास्ता देख रहा है। उसका सपना सिर्फ एक नौकरी का नहीं है। तो फिर वो उस पूरे चक्र से, उस गरीबी से, उस शोषण से बाहर निकलने का सपना है। हाँ। उस काम से निकलने का सपना जो शायद उसकी आंखें छीन ले। और वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा, वो कहता है कि वो गैराज जाएगा, सीखेगा। ये दिखाता है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी इंसान की अपनी इच्छा वो जिंदा रह सकती है। तो अगर हम इन दोनों कहानियों को देखें और जो विश्लेषण हमारे पास है, क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? गरीबी और शोषण बचपन को कैसे खत्म कर देते हैं, ये तो साफ है, पर और क्या? देखिए, एक तो ये कि बचपन अलग अलग तरीकों से खोता है। साहेब को थोड़ी सुरक्षा मिली, नौकरी मिली, पर आजादी खो गई। हाँ, एक समझौता किया उसने। हाँ, एक तरह का समझौता। दूसरी तरफ मुकेश है, जो उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है, जिसने उसके पूरे समुदाय को, उसके परिवार को जकड़ रखा है। सही। दोनों कहानियां ये भी दिखाती हैं कि शिक्षा कितनी जरूरी है। अगर शिक्षा होती तो शायद निकलने का रास्ता आसान होता। बिल्कुल। तो ये कहानियां दिखाती हैं कि समाज और अर्थव्यवस्था के ढांचे कैसे बचपन को कुचल सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान की जो भावना है, जो जज्बा है, हाँ। चाहे वो साहिब की वो थोड़ी सी बची हुई आजादी हो या मुकेश का वो पक्का सपना, वो कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। वाकई अनीस जंग ने इन कहानियों से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की की बातें करें, कितने बचपन आज भी इसी तरह खो रहे हैं। बिल्कुल। और ये सवाल हमें सोचना चाहिए
कि हमारे समाज में ऐसे और कितने शायद हैं, कितने मुकेश हैं जी जिन्हें सहारे की, मौके की जरूरत है, बिल्कुल। ताकि उनका स्प्रिंग, उनका वसंत लौट सके। और ये भी सोचना चाहिए कि क्या मुकेश जैसे किसी एक अकेले इंसान का सपना, क्या वो वाकई उस पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।